हे हाय लर्नर्स, आई होप आपको स्वागत करता हूं। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल सीए गिरीश अग्रवाल पे। इट्स रिकॉर्डेड वीडियो। मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। तो बेसिकली गाइस दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक कहीं ना कहीं हमारा होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। गाइस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को मैं अगर निकनेम दूं तो इससे थोड़ा सा आलसी इन्वेंट्री सिस्टम होता है। इसमें अपन रोज रोज नहीं देख रहे कितने गुड्स बिक रहे हैं, कितने कितने बचे हैं, रोज रोज नहीं देख रहे। एकदम जब भी हमें हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, हमें अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर द कॉस्ट करना है, कितना पड़ा है मेरे हिसाब से तो गाइस या तो मंथ एंड में कर रहा हूं या क्वार्टर एंड में कर रहा हूं या ईयर एंड में कर रहा हूं या हाफ ईयरली कर रहा हूं, मैं हमेशा एंड में जो बचा हुआ इन्वेंट्री उसका जाके बस काउंटिंग ले रहा हूं। ए बी सी 1 2 3 4 5 6 दैट्स इट। तो गाइस यहाँ पे हम फिजिकली जाके एंड में जाके बस इन्वेंट्री फिजिकली काउंट कर लेते हैं। भाई इतना सा इतने बॉक्सेस पड़े हैं, इतने फ़ोन पड़े हैं, इतने लैपटॉप्स पड़े हैं, इतने मोबाइल पड़े हैं और उस बेसिस पे हम वैल्यूशन करते हैं। फॉर इसके लिए मतलब इसमें मैं समझाऊं तो मेरे को पता होता है इसमें कि मैंने कितने इन्वेंट्री मेरे पास स्टार्टिंग में थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टार्टिंग में थे 50 इन्वेंट्री, तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा गाइस? मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 50 यूनिट्स। इस साल मान लो मैंने 100 यूनिट्स और खरीदे, कितने? 100 यूनिट्स और खरीदे, तो मेरा परचेस कितना हो जाएगा? 100। तो ये चीज मुझे पता होती है सिस्टम से, मैंने पता कर लिया, बट मैंने तो एंट्री डाली नहीं ना, कोई सेल कॉस्ट कोई बेचने की एंट्री डाल रहा हूं और ना ही कोई क्लोजिंग की। तो एंड में जाके गिन रहा हूं, देखो भैया हमने जब इन्वेंट्री का काउंटिंग किया तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि गाइस मेरे पास 30 यूनिट्स बची हुई है। मेरे पास कितनी यूनिट्स बची हुई है? मेरे पास 30 यूनिट्स बची हुई है। तो मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए होंगे? फिजिकली काउंट करके पता चला 30 है। मेरे पास ओपनिंग थे 50, 100 और परचेस किए 150 में से 30 यूनिट को मैंने बेच, अभी भी है मेरे पास, तो कितने यूनिट्स बेच दिए होंगे? मैंने लगभग बेच दिए होंगे गाइस पूरे के पूरे 120 यूनिट्स। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री में हम फिजिकली जाके एक्चुअल फिजिकल काउंट करते हैं या वेट करते हैं, अगर जिसको मापा जाता है ऑन हैंड ऑफ ए पर्टिकुलर डेट फिक्स कर ली, मंथ एंड, ईयर एंड या क्वार्टर एंड या हाफ ईयरली एंड, ठीक है। एक्चुअल दैट द सिस्टम इज आल्सो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। अब गाइस इससे मुझे क्या पता चल जाता है? जब ओपनिंग और परचेज दिया हुआ है, मैं जाके मेरा क्लोजिंग गिन रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, जो गुड्स मैंने बेचे हैं वो एक्चुअली में मुझे कितने में पड़ रहे हैं। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम सिंपल, बहुत सिंपल है, एंड में जाके गिनते जाओ पर परपेचुअली जैसा नहीं दिस सिस्टम, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग रिक्वायर्ड मोर देन वंस अ ईयर फॉर प्रिपरेशन। कि भाई अब देखो बड़ी जब कंपनीज होती है उनको तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली बनाना पड़ता है, तो फिजिकली गिनने बैठना, अभी यार अपन तो 10 20 30 40 तक फिजिकली गिन रहे हो तो बहुत ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब मैं बोलूँ 10,000, जाओ गिनने बैठ 10,000, जा गिनने बैठ 20,000 या गिनने बैठ 1,00,000 यूनिट या गिनने बैठ 10,000 यूनिट, तो भाई वो तो पागल हो जाएगा, बोले कैसे गिनूं? उसको तो गिनने के लिए किताब लगेगी, इधर इतने हैं, इधर इतने हैं, फिर टोटल, तो गाइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव का टास्क हो जाता है। एक ये, दूसरा जब भी हम फिजिकल काउंटिंग कर रहे हैं, जब मैं अपने गुड्स की फिजिकल काउंटिंग कर रहा हूं, मुझे अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद, टाटा बाय बाय। फिजिकल काउंटिंग करते वक्त बिजनेस बंद हो जाएगा, ना ही कोई गुड्स अंदर से बाहर जा पाएगा ना बाहर से अंदर आ पाएगा। नहीं तो फिर कैसे काउंट करोगे? पता कैसे चलेगा कितना है? इस समय पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक है, उसके लिए हमें दुकान को एक बार के लिए बंद करना पड़ता है। तो क्लोजर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। As cost of goods sold is taken as residual figure, it is not possible to identify loss of goods की गाइस। अब मैंने तो, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा, मैं तो कुछ एंट्री नहीं कर रहा ओपनिंग और परचेस के अलावा। मैंने लास्ट में देखा 30 यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा मान लिया था ना कि 120 मैंने बेचे हैं। अब यहाँ पे ये तो पता, अभी फॉर एग्जाम्पल 20 यूनिट तो मेरे जल के राख हो गए थे,
ऐसा मुझे महीने 2 महीने बाद पता चला, मैं तो कहीं दूसरे जगह रहता हूँ, गोडाउन कोई और है, तो 20 यूनिट या जल गए थे, एम्प्लॉय ने चुरा लिए थे, मेरे को पता नहीं चला। मैं क्या मान लूंगा, मैंने जैसे 30 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक देखा, मैं क्या मान लूंगा वो 20 यूनिट तो क्या बिक गए होंगे, मेरे को क्या पता, मैं उसकी तो एंट्री पास नहीं कर रहा, तो मैं क्या मान लूंगा वो 20 यूनिट क्या हो चुके होंगे, बिक गए होंगे। तो ये लिमिटेशन है। सो इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं होती। बुक्स ऑफ अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्वेंट्री इन हैंड एंड इट्स वैल्यू देयरफॉर टू प्लान ऑपरेशन, कि भाई अब मुझे एक्चुअल में मैं इन्वेंट्री बुक्स में तो इतनी मेंटेन नहीं कर रहा, मैं फिजिकली काउंट कर रहा हूं, तो एक थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है अगर मेरे को बीच में ही जानना है, मंथ एंड में नहीं, 15 तारीख को ही मुझे जानना है कि भाई मेरे पास कितनी इन्वेंट्री, पता नहीं सर, जाओ वापस फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। या मेरे को अभी सपोज मंथ ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल है, मैं ईयर टू ईयर काउंटिंग करता हूँ, अभी मैं 15 जून पे बैठा हूँ, बोले कितनी इन्वेंट्री, पता नहीं सर, जाके चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम प्रॉपर एंट्रीज पास नहीं कर रहे हर एक सेल इशू की, या हम ये पता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एंट्रीज पास नहीं कर रहे, तो हम फिजिकली काउंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट कभी भी जानना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी गाइस। देखो ये जस्ट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब गाइस ये है एकदम सिस्टमैटिकली परपेचुअल ऑफ रिकॉर्डिंग बैलेंस आफ्टर ईच। जैसे ही इन्वेंट्री आएगी रिकॉर्ड करो 100 इन्वेंट्री के ऊपर, जैसे ही 50 इन्वेंट्री चली जाएगी रिकॉर्ड करो 50 गई, फिर आई फिर रिकॉर्ड करो, फिर आई चली गई रिकॉर्ड करो, इन आउट जितनी भी बार मेरी इन्वेंट्रीज मेरे उसमें आएगी, मेरे अकाउंट में आएगी, उसको ऐड करो, और जितनी बार इन्वेंट्रीज जाएगी उसको माइनस करो। In order to ensure accuracy of perpetual inventory records, physical inventory should be checked and compared with recorded balances. Under this system, cost of goods sold, guys, जब मैं परचेज सेल की एंट्री कर रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा ना, अगर मैंने इशू की एंट्री कर दी कि कितने इन्वेंट्रीज मैंने बेचे हैं, कितने इन्वेंट्रीज मेरे गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चावाड़ी मुझे ये पता चल जाएगा कि जो भी इन्वेंट्रीज मैं बेच रहा हूं उसकी एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है। जो भी इन्वेंट्री को मैंने इशू किया है वो एक्चुअली मुझे कितने में पड़ी है, ठीक है। तो अब अगर मुझे मेरा ओपनिंग पता है, परचेस पता है, मैंने कितने का COGS किया, तो गाइस फाइनली कहीं ना कहीं मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड कर सकता हूं कि नहीं। मुझे मेरा COGS पता है, ओपनिंग पता है, परचेस पता है, तो इसमें मुझे क्या मिल जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या मिल जाता है इसमें मुझे मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग मुझे पता है, परचेस पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं मेरा वो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब गाइस अब मैं बताता हूं कैसे कैसे, वापस से एक और बार डिफरेंस बता रहा हूं इस वीडियो में गाइस। अब दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल, हम एकदम मंथ टू मंथ दिन ब दिन एंट्री कर रहे, एक चेक कर रहे, भाई बता अभी कितनी इन्वेंट्री है, हम फिजिकली काउंट कर रहे, डूइंग 1 2 3 4। एंड परपेचुअल इट इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स, हम एंट्रीज कर रहे, परचेज सेल, इशू रिसिप्ट इशू, उसके बाद दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एट अ पर्टिकुलर डेट। इस डेट पे, जिस डेट पे हमने फिजिकल काउंट किया, सपोज हमने 31 मार्च 2022 या 2021 में जाके इन्वेंट्री काउंट किया, तो मुझे ये सिस्टम वो बता देगा कि इस समय मेरे पास क्या इन्वेंट्री है और कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्योंकि मैं हर बार फिजिकल काउंट करता हूं। पर परपेचुअल में क्या करता हूं, कंटिन्यूस बेसिस पे इशू रिसिप्ट, तो मुझे पता चलता जाएगा कि हर रोज मेरे पास कितने गुड्स बिके हैं या अभी तक कितने गुड्स बिके हैं और मेरा इन्वेंट्री कितना है, ठीक है। दिस सिस्टम डिटरमाइंस इन्वेंट्रीज एंड टेक, हम इन्वेंट्री को फिजिकली गिन रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा, मैंने आपको फिर से बताया पहली वाली मेथड में हमने फिजिकली जाके इन्वेंट्री को गिना, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा रेसिडुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है।
और इसमें परपेचुअल में क्या कर रहे हैं गाइस, हम रेगुलरली इश्यू और रिसिप्ट की एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिससे मैं कंपेयर कर पाऊंगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा वो चोरी वाली चीजें या कुछ खराब होती है, और इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ जाएगा। इसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं, पता ही नहीं है कब क्या है कैसा है, पर इसमें पता है कि कितना इन्वेंट्री हाथ में, रोज अगर हम एंट्री कर रहे हैं, रोज अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा ना रोज कितनी इन्वेंट्री बची हुई है। पर पीरियोडिक में ऐसा कुछ नहीं पता चलता। ये सिस्टम सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव, इट इज अ कॉस्टली। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। देखो पीरियोडिक में हमें बिजनेस को बंद करना पड़ता है, पर परपेचुअल में कोई भी बिजनेस को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिजिकली नहीं गिनना, हम अकाउंट्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। बट जैसे बताए गाइस, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है जहाँ 100 200 300 यूनिट्स है, तो पीरियोडिक यूज करो। बट एक परपेचुअल में मतलब है जहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ बिजनेस है और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, और साथ साथ में जहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, जहाँ पे गुड्स आ भी रहे, जा भी रहे, आ भी रहे, जा भी रहे। जैसे बड़ी बड़ी आप एक मशीन बनाने की इंडस्ट्री में, गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री में हो, या फिर आप एक लैपटॉप बना रहे हो जहाँ पे पार्ट्स बहुत सारे पार्ट्स आ रहे, बहुत सारे पार्ट्स आ रहे, बहुत सारे पार्ट्स आ रहे, बहुत सारे जा रहे, तो कई सब छोटे छोटे पार्ट्स का तो हम फिजिकल काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए रिकॉर्डिंग करना ही सही है। तो जहाँ पे बड़े यूनिट से लिमिटेड नंबर से, तो वी शुड गो, स्मॉल बिजनेसेस शुड प्रिपेयर अ पीरियोडिक। जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स को हम गिन नहीं पाते, उसमें प्रेफर करना चाहिए परपेचुअल। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको रिकॉर्डिंग ऑफ फीफो लीफो, हमारे स्पेसिफिक इन सब के थ्रू सम्स शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर से देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। बाय बाय।